आज रमजान के 30 रोजे पूरे हो चुके थे। खलीफा हारून रशीद महल की छत पर अपने दरबारी वुज़रा के हमरा ईद का चांद देखने की कोशिश कर रहा था। मतला साफ था, इसलिए चांद बड़ी आसानी से नजर आ गया। पूरा बगदाद शहर ईद की तैयारियों में लग गया। बाजारों में दुकानें सजने लगी, खरीदो फरोख्त की धूम मच गई। क्या अमीर क्या गरीब, सबके चेहरे जगमगा रहे थे। खलीफा की तरफ से गुरबा और यतीमों को मुफ्त में अनाज और कपड़े तकसीम किए जाने लगे ताकि कोई भी मुस्तहिक ईद की खुशी से महरूम न रह जाए। मगर क्या कोई सोच सकता है कि ऐसी खुशी के मौके पर बगदाद शहर में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी बदनसीबी का रोना रो रहा है। देखा जाए तो ये बात भी सच थी। शहर के एक मशहूर चौराहे के करीब एक पुराना खंडर था जो किसी जमाने में किसी बादशाह का महल रहा होगा, जिसकी खस्ता हाल दीवारें शानदार माजी की दास्तान सुना रही थी। खंडर के नजदीक एक सूखा हुआ बंद फवारा भी था जो शायद कभी पानी की ठंडी फुहारें फिजा में बिखेरता था। फवारे के गिर्द एक चबूतरा बना हुआ था और उसके पास ही एक गोल लाल पत्थर भी गड़ा हुआ था। उसी लाल पत्थर पर वो शख्स खड़ा होकर चिल्ला रहा था और अपनी ज़बू हाली बयान कर रहा था। हुलिया अजीबो गरीब, सूरत शक्ल से कई दिन का भूखा, चेहरे पर गाल की हड्डियां साफ नजर आती थीं। बदन पर लिबास के नाम पर मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। इसका नाम अब्दुल्ला था। वो रोजाना सूखे बंद फवारे के पास आता और गोल लाल पत्थर पर खड़ा हो जाता। फिर शहर बगदाद वालों को अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाता। वो कहता, सुन लो ए बगदाद के खुशनसीब बाशिंदो, मैं इस रुए ज़मीन पर सबसे बदनसीब इंसान हूँ। मेरी ज़िंदगी इस सूखे बंद फवारे जैसी है जो सिर्फ नज़र आता है मगर किसी काम का नहीं। मेरे लिए कोई काम नहीं है, ना मेरे पास एक दिनार है। उसके मुंह से आह निकली। फिर इसने हिलाले ईद की तरफ इशारा करके कहा, ना इस खुशी के मौका पर दाना पानी का इंतज़ाम, शायद मेरी ज़िंदगी इस वीरान खंडर के ज़ेरे साया तमाम हो जाएगी। खंडर जहाँ मैं रहता हूँ, जिसकी दीवारें खस्ता और शिकस्ता, हर वक्त जिसके गिरने का धड़का लगा रहता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ सारे जहान के मालिक, देख तेरा ये बंदा कितना बदनसीब है। इसने अपने सर पर हाथ मारा। चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये रोजाना का मामूल बन गया था। सभी इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वहां से गुजर जाते। एक दिन किसी दरवेश का वहां से गुजर हुआ जो गा रहा था, क्या भरोसा जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब्दुल्ला के कानों में इसकी आवाज़ पड़ी। वो फौरन दरवेश से मुखातिब हुआ, ए नेक इंसान, मगर यहाँ तो अपनी ज़िंदगी इस सूखे बंद फवारे जैसी है जिसमें पानी ही नहीं, और पानी नहीं तो बुलबुला कहाँ से आएगा। दरवेश ने जवाब दिया, मायूस मत हो बंदे, मैं देख रहा हूँ तेरे दिन बहुत जल्द पलट जाएंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। एक दिन वो मामूल के मुताबिक चौराहे पर फवारे के नज़दीक गोल लाल पत्थर पर खड़ा था और अपना दुखड़ा रो रो कर सुना रहा था कि एक जनाना करख्त आवाज़ ने उसे चौंका दिया, तुम काहिल और कामचोर इंसान हो। अब्दुल्ला की बीवी गुलनार कहर आलूद नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। फिर बोली, दुनिया में काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं। देख, मुझे अकेले इन बच्चों का पेट पालना पड़ता है। गुलनार के पीछे 4 बच्चे गलीज कपड़ों में मलबूस एक दूसरे से झगड़ा करते खड़े थे। कम अज़ कम अपनी औलाद का तो ख्याल करो। तू फिर आ गई मेरी परेशानियों में इजाफा करने। अब्दुल्ला बेजारी से बोला, जाने मेरी हालत कब बदलेगी। कामचोर और काहिल इंसान, इस तरह सिर्फ बोलने से हालत नहीं बदलती। कोई ढंग का काम करो, खलीफा के दरबार में जाओ, तुम्हें किसी काम पर लगा दिया जाएगा, या फिर दरबार में पहुंचकर कोई राह निकालो। इस तरह सरे राह चिल्लाने से और यहाँ खड़े होकर अपनी बदनसीबी की कहानी सुनाने से कुछ हासिल ना होगा। इस बर्बादी के तुम खुद जिम्मेदार हो। हाथ पांव हिलाओ। खुदा ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए, और कुछ भी काम करके पैसा हासिल करो। 2 दिनों से नान का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं पड़ा। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बेहिस इंसान। गुलनार ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब्दुल्ला बोला, तू समझती है कि मैं काहिल और कामचोर हूँ? अरे पगली, मेरी ये नातवां हालत देखकर कौन खुदा का बंदा मुझे काम देगा। देख मेरी तरफ, क्या मैं बोझ उठाने के लायक हूँ? मैं कमज़ोर और नातवां हो गया हूँ। जब से मैंने इस हैरत अंगेज और अनजाने ख्वाब को देखा है, मेरा चैन सुकून गारत हो गया है। मैं बेहाल हो गया हूँ। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। रातों को जब भी बिस्तर पर सोता हूँ, मुझे वही अनजाना ख्वाब नजर आता है। ये ख्वाब शायद मेरी जान ले लेगा। मैं खुद बहुत आजिज आ चुका हूँ। अब तो मैं दिन में भी किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता। मुझे अब किसी भी सूरत काहिरा चले जाना चाहिए। शायद मेरी तकदीर वहीं बदलेगी। गुलनार आग बगोला होकर बोली, बेवकूफ़ आदमी, तुम काहिरा जाओगे सिर्फ इस ख्वाब के लिए जिसका कोई सर पैर नहीं।
ख्वाब झूठे होते हैं जिनका सच से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं खूब समझती हूँ तुम अपनी बीवी बच्चों से पीछा छुड़ाकर काहिरा भाग जाना चाहते हो, मगर कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, हमें छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं खलीफा हारून के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम जेल की चारदीवारी में बैठकर पत्थर फोड़ोगे। और हाँ, एक बात और कही जाती है, अपने मजे का खेज ख्वाब का किस्सा अब मुझे मत सुनाना, समझे। इतना कहकर गुलनार खंडर की तरफ अपने ठिकाने में चली गई और इसके पीछे चारों बच्चे भी चले गए। गुलनार बेचारी मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में फरोख्त करके अपनी और बच्चों की गुजर औकात करती। हाय रे किस्मत, मैं क्या करूं। अब्दुल्ला आसमान की तरफ मुंह उठाकर बिदबिदाया। अब तो मुझे दिन में भी काहिरा जाने का ख्वाब नजर आने लगता है। हर पल हर लम्हा, दिन हो या रात, इसके कानों में बस एक ही सदा आ रही थी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। वहीं जाकर तुम्हारा नसीब जागेगा, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। बीवी फटे पुराने कपड़ों की बजाय रेशमी अतलस और कम ख्वाब के कपड़े पहनेगी। बच्चे शहजादों की तरह रेशमी कपड़े पहनेंगे। खाने के लिए लजीज पकवान होंगे। रहने के लिए खंडर की बजाय बड़ा सा मकान होगा। मगर थोड़ी देर बाद वो हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता और सोचता कि इसकी बीवी गुलनार ठीक ही तो कहती है। ख्वाब की हकीकत क्या होती है? सिर्फ एक ख्वाब देखने के बाद काहिरा जाने का मुश्किल सफ़र करना सरासर नादानी के सिवा कुछ नहीं। भला ख्वाब से भी किसी की ज़िंदगी के दिन बदलते हैं? वो खुद पर दीवानों की तरह हंसने लगा। नहीं, मैं काहिरा नहीं जाऊंगा। और फिर वो सूखे फवारे को टेक लगाकर बैठ गया। जाने कब इसकी आंख लग गई और फिर इसके कानों में आवाज़ आने लगी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। इस गूंज से इसकी आंख खुल गई और अब तो इसकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर वक्त इसके आसाब पर काहिरा जाने का भूत सवार रहने लगा। अगर दिन में भी आंख बंद करता तो उसे काहिरा के महलात और उसके मीनार दिखाई देते। इसका चैन और सुकून छिन गया था। अब्दुल्ला अब आंख बंद करते डरता था। नींद इसकी आंखों से उड़ गई थी। इसकी हालत काबिले रहम हो गई थी। अब्दुल्ला जिस खंडर की दीवार से लगकर अपना ठिकाना बनाकर रहता था, पास ही एक पुराना मीठे पानी का कुआं था। सौदागरों और मुसाफरों के काफिले अक्सर वहां आकर पड़ाव डालते और खैमा जन हो जाते। कई कई दिन सौदागर वहां क़याम करते, कुएं के मीठे पानी से फैज़याब होते। शहर में जाकर तिजारत का सामान फरोख्त करते, नई नई चीज़ें खरीदते। अब्दुल्ला काफिले वालों के ऊँटों के चारा पानी का इंतज़ाम करता। ताजरों की शहर बगदाद में रहनुमाई भी कर देता। और जब कारवां रवाना होने लगता तो काफिले का सरदार अब्दुल्ला को इसकी खिदमत के इवज़ नए कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और कुछ दिनार देता। फ़ी अमान इल्ला कहकर अब्दुल्ला उन्हें रुखसत कर देता। इस तरह इसके कुछ दिन आराम से कट जाते। मगर काफिले रोज़ रोज़ तो नहीं आते थे, कभी कभी तो हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता, जिससे इसकी माली हालत बिगड़ जाती। फाकों की नौबत आ जाती। इत्तफाक से एक दिन अब्दुल्ला खंडर की दीवार से टेक लगाए बैठा था कि ताजरों का एक काफिला आकर ठहरा। वो दौड़ा दौड़ा गया, काफिले के सरदार के ऊँट की नकेल पकड़ ली और ऊँट की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। फिर ऊँटों पर लदे हुए सामान के थैलों को उतरवाने लगा, जिसमें खुश्क मेवे का जौ, बादाम और अखरोट भरे हुए थे। सामान उतरवाने के बाद कुएं से मीठा पानी लाकर उन्हें पिलाने लगा। काफिले का सरदार बहुत खुश हुआ और इससे वादा कर लिया कि जाते वक्त अच्छा सा इनाम देगा। काफिले का क़याम वहां कई दिन तक रहा। सौदागर अपना सामान शहर के बाजारों में लेकर निकल जाते और ख़रीदो फरोख्त करते, साथ ही खलीफा की खिदमत में कीमती तोहफ़े पेश करते। फिर जब काफिला रवाना होने लगा तो सरदार ने अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्ला को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, आइंदा जब भी हमारा गुज़र होगा हम यहीं क़याम करेंगे और तुम्हारे यहाँ का मीठा शीरी पानी नोश फरमाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। अब हमारा काफिला काहिरा की तरफ कूच करेगा। वो चौंक गया। क्या कहा, काहिरा? अब्दुल्ला के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, सरदार ने जवाब दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब हमारा काफिला काहिरा की सिमत कूच करेगा। अब्दुल्ला को अपना ख्वाब याद आ गया। सरदार, मैं भी काहिरा जाने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता हूँ, मुझे भी अपने साथ काहिरा ले चलो। मैं आप लोगों की खिदमत करूँगा, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपका एहसान मुझ पर कर्ज। काफिले का सरदार एक लम्हा कुछ सोचता रहा, फिर गोया हुआ। मेरी एक शर्त है, रास्ते में तुम काफिले के ऊँटों की देखभाल करोगे। मंजूर हो तो चलो। वो यही तो चाहता था, अंधा क्या चाहे दो आंख। अब्दुल्ला फौरन राजी हो गया। वो ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। कुदरत ने खुद ही मौका फराहम कर दिया था।
اپنے خواب کی تکمیل کے لیے آخر کار قافلے کے ساتھ چپکے سے روانہ ہو گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ عبداللہ نے بغداد کو خیر آباد کہا اور کارواں کے ساتھ ہو لیا۔ جاتے جاتے ایک بار اجڑے ہوئے کھنڈر کو دیکھا۔ ایک ہفتے تک ان کا قافلہ ریگستان کی ریت پر چلتا رہا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار ان کا قافلہ قاہرہ کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ قافلہ کے سردار نے نگہبانوں کو اپنا مقصد بیان کیا۔ انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ قاہرہ کے بازاروں میں چہل پہل ہونے لگی۔ قافلے میں شامل تاجر خادموں کی مدد سے اپنا سامان لے کر بازاروں کی سمت نکل پڑے اور ان میں جو مسافر تھے وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار بھی عبداللہ کو خدا حافظ کہہ کر ایک جانب چل دیا۔ جب قافلے کے تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے تو عبداللہ تنہا رہ گیا۔ کھلے آسمان میں سورج سر پر آ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انجان شہر میں کہاں جائے۔ اوپر سے اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ وہ صبر کر کے ہی رہ گیا۔ چلتے چلتے اسے ایک پیاؤ نظر آیا، جہاں جا کر اس نے جی بھر کے پانی پیا۔ اسے کچھ توانائی کا احساس ہوا اور بے مقصد شہر کی گلی کوچے میں اجنبی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ آخر کار سفر کی تھکان اس پر غالب آ گئی اور وہ تھک کر ایک حویلی نما مکان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ راحت ہوئی، پھر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ جلد ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ نیند میں اسے ایسے لگا جیسے کہیں طوفان آ گیا ہو۔ پھر تیز تیز آوازیں آنے لگی۔ چلو اٹھو بدماش یہاں سے۔ عبداللہ نے سوتے میں ایک قہر آلود آواز سنی جو اسے کانوں میں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ سامنے کوئی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ کوتوال لگا جو خشمگین نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ عبداللہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں سونے کے لیے کیا یہی جگہ ملی تھی؟ نامعقول انسان، ابھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہاں حضور، عبداللہ سہم کر بولا۔ کوتوال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں سب سمجھتا ہوں، آخر میں قاہرہ کے سب سے بڑے قاضی کا خاص آدمی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم بغداد سے یہاں آئے ہو۔ بولو ٹھیک کہا نا؟ ہاں حضور، عبداللہ نے دبی سی آواز میں جواب دیا۔ میں سب سمجھتا ہوں، تم بھیک مانگنے کے مقصد سے یہاں آئے ہو۔ میں یہاں کا کوتوال ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ پورا قاہرہ تم جیسے فقیروں سے بھرا پڑا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کمبخت چلے آتے ہیں۔ میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو بس اپنا خواب۔ چپ رہو، بہانے بازی مت کرو، کوتوال غصے سے چلایا اور ہاتھ میں لیا ڈنڈا زمین پر پٹکا۔ ایک دن سبوں کو جیل میں بند کر دوں گا، ہا ہا ہا۔ اتنا کہہ کر کوتوال نے اپنی لٹکی ہوئی مونچھوں کو بل دیا اور عبداللہ کو دھکیلتا ہوا سڑک پر لے آیا۔ وہ بے بسی سے منت سماجت کرنے لگا، مگر کوتوال نے ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل کی کوٹری میں جا کر عبداللہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ وہاں پہلے سے ہی اس جیسے اور بھی کئی لوگ کسی جرم میں قید تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یا خدا، کہاں پھنس گیا؟ اس خواب کے چکر نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ الہی، یہاں پر میری کسی سے جان نہ پہچان، نہ کسی قسم کی شناسائی، کون میری مدد کو آئے گا؟ اس قید خانے میں تو زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس سے تو اچھا میں بغداد میں تھا، جہاں میں آزادی سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر ملامت کی۔ ہائے قسمت، یہ دن بھی دیکھنا لکھا تھا۔ دوسرے قیدی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح قید خانے میں کئی روز گزر گئے۔ اس دوران اسے کسی پل چین نہ ملتا اور وہ خواب جو وہ ہمیشہ دیکھا کرتا تھا ایک دفعہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ البتہ نیند میں وہ برابر کروٹیں بدلتا۔ پھر ایک دن وہی کوتوال قید خانے میں آیا، عبداللہ کا گریبان پکڑا اور کرخت آواز میں کہا، چلو آج تمہیں قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور اسے ساتھ لے کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے خادم پنکھا جھول رہے تھے۔ قاضی نے ایک نگاہ عبداللہ پر ڈالی، پھر اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، اجنبی، کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام عبداللہ ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ قاضی نے دوسرا سوال کیا۔ بغداد سے عالی مرتبہ، اس نے ادب سے جواب دیا۔ بھلا اتنی دور مشقت اٹھا کر سفر کر کے آنے کا مقصد بیان کرو گے؟ عالی مرتبہ، صرف ایک خواب کی وجہ سے جو دن رات مجھے پریشان کیے رہتا ہے۔ عبداللہ بھولے پن سے قاضی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیسا خواب؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب عبداللہ نے اپنا عجیب و غریب خواب بیان کر دیا جو شب و روز اسے پریشان کیے رہتا تھا۔ اسے صرف قاہرہ دکھائی دیتا
और एक आवाज़ सुनाई देती, काहिरा जाओ, वहीं किस्मत चमकेगी। मगर हाय अफसोस, किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर जेल में पहुँचा दिया। काजी के दरबार में हाजरीन इसकी दिलचस्प बातें सुनकर हंसने लगे। काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वहाँ खामोशी छा गई। काजी ने फिर इससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बच्चों को पता है कि तुम काहिरा आए हो? नहीं आली मर्तबा, एक काफिले के हमरा आ गया था। इतना कहकर इसने सर झुका लिया। तुम एक नादान और बुज़दिल इंसान हो। सिर्फ एक ख्वाब की बदौलत तुम काहिरा भाग गए। भला सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बदलती है? मुझे तुम पर रहम आता है अजनबी शख्स। फिर कुछ सोचकर दोबारा कहा, अपनी बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर आ गए हो, ठीक नहीं किया। देखो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर रहम आता है। मैं तुम्हें इसलिए रिहा करता हूँ और कुछ अशरफियाँ दी जाती हैं ताकि तुम बगदाद वापस जा सको और दोबारा काहिरा की शाहराह पर दिखाई नहीं देना।